गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं संदीप पंडित बॉयज़ हाई स्कूल मज़ार से। तो मैं आज आपके सामने स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वाई फेजेस ऑफ द मून ओकर। फेजेस ऑफ मून जो है वो कैसे ओकर करते हैं। आपको पता है मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी होती है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है वो ल्यूमिनस वो बॉडीज़ जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। तो जब हमें स्काई सन की जो लाइट होती है जब वो मून के ऊपर फॉल करती है तो उससे क्या होता है वो ब्राइट हमें दिखाई देता है। जब मून की जो लाइट होती है जब सन के ऊपर गिरती है, सन की जो लाइट जो मून के ऊपर गिरती है तो वो हमें ब्राइट दिखाई देता है। जिस साइड पे सन की लाइट गिरती है वो हमें दिखाई देता है, और जिस साइड पे सन की लाइट मून के ऊपर नहीं गिरता है वो हमें डार्क दिखाई देता है। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। मून की अपनी लाइट नहीं होती है, जबकि सन और स्टार्स की बाकियों की होती है। वी सी मून बिकॉज द सन लाइट फॉलिंग ऑन। हमें मून तभी दिखाई देता है जब उसके ऊपर सन की लाइट गिरती है। वी देयरफॉर सी ओनली पार्ट ऑफ द मून। हमें वही हिस्सा मून का दिखाई देता है जिसके ऊपर सन की लाइट गिरती है। ये क्यों गिरती है? क्योंकि जब मून के ऊपर सन की लाइट गिरती है, मून क्या करता है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी तरफ, रिफ्लेक्ट होती है हमारी तरफ। जब हमें वो हिस्सा जिसके ऊपर लाइट गिरती है वही हमें दिखाई देता है, तो हमें वहाँ पे मतलब वो हिस्सा हमें मून का दिखाई देता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो न्यू मून डे क्या होता है। न्यू मून डे होगा जब मून जो है हमें स्पेस में, एयर में, हमें स्काई में जो है वो नहीं दिखाई देती है। आप देखते होंगे राइट साइड में सबसे ऊपर सबसे साइड में वो यहाँ पे मून जो है पूरी की पूरी ब्लैक है। इसका ये मतलब है यहाँ पे सन जो है उसकी लाइट मून के ऊपर नहीं गिर रही है। फिर मैंने आपको बताया था 14th डे पे क्या होता है। फिर मैंने आपको पता था फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 15th डे पे क्या होता है। अब जब ये मून जहाँ पे पूरी की पूरी ब्लैक है, पूरी की पूरी डार्क है, उसके बाद जब मून मूव करती है, आप देख सकते हो जब मून थोड़ा सा अर्थ के इर्द गिर्द जब घूमती है, अब यहाँ पे थोड़े से जब क्रिसेंट टाइप का दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको क्रिसेंट टाइप में। दूसरे में फिर से और बढ़ रहा है, फिर चौथे में और ब्राइट हो रहा है, पाँचवें में पूरी की पूरी ब्राइट दिखाई दे रही है। इसका ये मतलब है कि जो मून है वो अब बढ़ता है और घटता रहता है। फिर मैंने कहा था यहाँ पे पूरा का पूरा डार्क है और यहाँ पे पूरा का पूरा ब्राइट है। तो यहाँ पे फुल मून हो गया, यहाँ पे न्यू मून हो गया। न्यू मून में याद रखना है कि आपको कोई मून नहीं दिखाई देती है, और फुल मून में आपको पूरी की पूरी मून दिखाई देती है। तो इसके बाद हम चलेंगे तो एक और चीज़ है, आपको पता है मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, मगर अर्थ खुद किसके रिवॉल्व करता है? सन के इर्द गिर्द। इसका मतलब मून और अर्थ जो है दोनों सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, याद रखना है। क्योंकि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, सन के ऑर्बिट में घूमती है। मून जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है। जब अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमेगी, इसका मतलब मून भी अर्थ के इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द घूमेगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टार्स। स्टार्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। स्टार्स जो है स्टार जो है एक ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है जो हमें रात को समय ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है स्पेस में। जब हम स्काई में देखते हैं रात को तो हमें एक ऑब्जेक्ट जो दिखाई देते हैं वो ट्विंकल कर रहे होते हैं, जगमगा रहे होते हैं। इसका मतलब कभी वो ब्राइट होते हैं, कभी वो थोड़े से डल हो जाते हैं। वो एक्चुअली क्या होते हैं? वो एक्चुअली स्टार्स, दे आर द स्टार्स। वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स, हमारे जो ये यूनिवर्स है इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स है। जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं उसको हम स्टार कहते हैं। व्हाट आर दे एक्चुअली? दे आर द स्टार्स जो ट्विंकल कर रहे होते हैं स्पेस में। वो हमारी अर्थ से भी बहुत बड़े होते हैं, वो हमारी अर्थ से बहुत बड़े होते हैं, वो सन से भी बड़े होते हैं। याद रखना है जो स्टार्स जो है वो उनकी अपनी लाइट होती है। जैसे सन की अपनी लाइट होती है, स्टार्स की भी अपनी लाइट होती है। स्टार्स हैव गॉट देयर ओन लाइट, दे इमिट देयर ओन लाइट। वो अपनी लाइट ही इमिट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम सन के इर्द गिर्द जो स्टार है उसको हम बोलते हैं अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी जो है वो नेक्स्ट स्टार है टू द सन के बाद जो नेक्स्ट स्टार हमारे अर्थ के नज़दीक है वो अल्फा सेंचुरी है। क्या है?
अल्फा सेंचुरी। याद रखना है कि जो ब्राइट ऑब्जेक्ट जो रात के समय हमें दिखाई देते हैं वो स्टार्स होते हैं। स्टार्स भी होते हैं, कुछ और चीज़ें जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं वो भी दिखाई देते हैं। मगर याद रखना है कि स्टार्स की अपनी लाइट होती है, उनको हम ल्यूमिनस बॉडीज़ बोलते हैं। उनकी एक्चुअली अपनी लाइट होती है, वो किसी की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, उनकी अपनी लाइट होती है। और नेक्स्ट स्टार जो हमारे अर्थ के है वो है कौन सा? वो है अल्फा सेंचुरी। वो रात को ही दिखते हैं, दिन के समय जो सन की जो ब्राइट लाइट होती है उसमें आपको ही नहीं दिखाई देंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो सन जो हमारे अर्थ के नज़दीक है वो कितना नज़दीक है? 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ के से दूर है। कौन? सन। सन अर्थ से 150 मिलियन दूर है। याद रखना है, सन जो है, सन के नज़दीक जो एक स्टार है वो अल्फा सेंचुरी है। हम अगर जैसे आपको पता है यूनिवर्स की जो डिस्टेंस होती है बहुत ही बड़ी होती है, तो इसको हम किलोमीटर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए। हाँ, दिखाया मैंने, लिखा भी है इस पे, आप देख सकते हो कि जो अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको किलोमीटर में नहीं लिखते हैं, हम इसके लिए एक यूनिट रखा है जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है कितनी डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल की एक साल में। एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की लाइट ने एक साल में, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर जो है वो यूनिवर्सल बॉडीज़ की डिस्टेंस को पता करने के लिए यूज़ की जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी याद रखना है कि जो हेवनली बॉडीज़ है ये बहुत ही दूर होते हैं एक दूसरे से, इनको हम एक्चुअल डिस्टेंस में नहीं लिख सकते हैं।